आज हम लोग एरिया के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है किसी आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है जबकि उसका क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत की लंबाई चौड़ाई क्या है? ठीक है, तो हमको लंबाई और चौड़ाई फाइंड करना है। पहले हम लोग एक आयत ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बन गया आयत। ठीक है, आयत जो होता है इसका 4 गो भुजा होता है और आमने सामने का भुजा बराबर होता है। क्लियर है? और ये दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग? लंबाई। और ये क्या है? चौड़ाई। पहले समझिए, आयत फिगर को समझ लिए तो हम लोग क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए परिमाप का मतलब क्या होता है? आयत का परिमाप जो है कितना है? 24 सेंटीमीटर है। तो परिमाप पहले समझते हैं। तो परिमाप होता है इसके चारों भुजाओं का योगफल। तो भुजा क्या है? ये सब है किसी भी फिगर का। ठीक है, या तो वो वर्ग दे, आयत दे, चतुर्भुज दे, पंचभुज दे, कोई भी फिगर दे और उसका आपका परिमाप निकालना बोले तो परिमाप क्या होता है? उसके भुजाओं का योगफल। मतलब ये चारों भुजाओं का योगफल कर देना है। मतलब एल प्लस बी, ठीक है, प्लस एल प्लस बी। ठीक है, यही ना हुआ इसका योगफल। तो सभी भुजाओं का योगफल ही उसका परिमाप हो जाता है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका परिमाप का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो एल प्लस एल है तो 2l लिख सकते हैं और 2 को बी है तो 2b हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन आएगा, एल प्लस बी हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप का। तो डायरेक्टली भी हम लोग फॉर्मूला को भी माइंड में रखेंगे। और इसमें दिया गया है जबकि उसका क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? उसके आमने सामने का जो 2 को भुजा होता है जो 90 डिग्री के एंगल पे बन रहा है, इसका गुणनफल ही उसका क्षेत्रफल होता है। तो आमने सामने क्या है? लंबाई है और चौड़ाई है और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो लंबाई गुने चौड़ाई क्या होगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है? इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब एल इंटू बी हो जाएगा। अब दिया कि इसका फाइंड करना है हमको लंबाई और चौड़ाई। इतना समझ में आ गया? 2 चीज़ हम लोग को दिया गया, परिमाप दिया गया है 24 दिया गया है, ठीक है, और हम लोग को क्षेत्रफल दिया गया 32। तो परिमाप मतलब क्या हो गया? यहाँ फॉर्मूला लिख दिए हम। तो परिमाप मतलब हो गया 2l प्लस बी और इसका वैल्यू हम लोग को 24 दिया गया है। क्वेश्चन को समझिए। और l इंटू बी जो है 32 हम लोग को दिया गया है और हमको फाइंड करना है लंबाई और चौड़ाई क्या है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ 2 से इसको कैंसिल अगर करेंगे तो 12 बार में हो जाएगा। मतलब l प्लस बी जो है 12 होगा, l प्लस बी 12 होगा। मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ेंगे तो 12 होगा और लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो 32 होगा। तो ऑप्शन से हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, दोनों को जोड़ के देखेंगे जो 12 होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 7 और 5 12 हो रहा है और गुना करने पे कितना होगा? 32 होना चाहिए। तो 5 से 35 हो जा रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, 6 और 6 12 हो रहा है। क्लियर है? अब इसका गुणनफल करेंगे तो हम लोग को 32 होना चाहिए। तो 6 6 जा 36 हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और इसको ऐड करेंगे तो हम लोग को कितना होना चाहिए? तो 12 होना चाहिए, एल प्लस बी। तो एल प्लस बी करेंगे तो 12 होना चाहिए। तो इसको ऐड करेंगे तो 11.4 हो रहा है। ठीक है, 11.4 हो रहा है। तो 12 तो हो ही नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 3 ऑप्शन छट गया तो बचाइए। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? पहले चेक करेंगे एल प्लस बी 12 है कि नहीं। तो 4 + 8 12 हो जा रहा है। क्लियर? अब 4 × 8 32 हो जा रहा है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? और फॉर्मूला को हम लोग को माइंड में रखना है और फॉर्मूला तो हम लोग बेसिकली समझ गए। क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है किसी वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बीच अनुपात है। पहले क्वेश्चन को समझिए। वर्ग बोला गया है तो वर्ग ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, और इसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है और भुजा को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल हो जाता है भुजा स्क्वायर और विकर्ण हो जाता है, देखिए लिख लेते हैं तो आप लोगों को क्लियर होगा। क्षेत्रफल क्या हो जाता है? भुजा स्क्वायर और इसका विकर्ण जो हो जाता है, इसका विकर्ण जो हो जाता है वो क्या हो जाएगा? √2 × a। क्लियर? ये आपको माइंड में रखना है। इसका विकर्ण जो हो जाता है ये वाला को इसको विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो एक वर्ग में 2 को विकर्ण होता है, एक इधर से और एक इधर से। क्लियर है? तो विकर्णों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है n-3/2। इसको भी आपको माइंड में रखना है। क्लियर है? इसमें हम लोग पुट करेंगे n मतलब क्या? भुजाओं की संख्या। n मतलब भुजाओं की संख्या। इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि इसमें कितना विकर्ण है। क्लियर है? तो देखिए इतना समझ में आ गया। तो इसमें विकर्ण ये वाला होगा और इसका विकर्ण का फॉर्मूला ये हो गया। अब देखिए दोनों फॉर्मूला हम लोग को पता चल गया और यही पूछा गया है किसी वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। और उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, तो विकर्ण ये है, इस पर बने वर्ग, तो मतलब इसको हम लोग वर्ग बनाएंगे, विकर्ण को वर्ग बनाएंगे। तो विकर्ण को वर्ग बनाएंगे तो ये जितना होगा
ये सब चारों भुजा इक्वल होगा, क्योंकि हमको पता है कि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। तो ये वाला भुजा क्या होगा, √2a, क्योंकि अभी जस्ट हम आपको बताएं कि विकर्ण क्या होता है, √2a होता है। तो ये अगर √2a है तो ये भी कितना हो जाएगा, √2 × a, ये भी क्या होगा, √2 × a, और ये भी √2 × a हो जाएगा। अब यही बोला गया है किसी वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमको पता है क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। इस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो गया। और उसके विकर्ण पर बने वर्ग, तो विकर्ण ये है, इस पर वर्ग बना है और उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका भुजा निकालेंगे। तो इसका भुजा क्या हो गया, √2a, क्लियर। इसका √2a इसका भुजा हो गया, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो √2a का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। और इसके बीच का अनुपात बोला गया है, तो रेशियो कर देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं तो ये a² हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और a² का a² हो जाएगा। देखिए a² से a² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 1:2 हो जाएगा। इससे कैंसिल हुआ, कितना बार में हुआ, तो 1 बार में हुआ, तो 1:2 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान। तो वर्ग बना लेते हैं पहले, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, √2a, ठीक है। एक वर्ग का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a², और उसके विकर्ण, ठीक है, उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान, तो प्रत्येक विकर्ण मतलब क्या, एक विकर्ण, तो इसका विकर्ण क्या हो जाता है, √2a के मान के आधे के बराबर है। इसका आधा के ये क्या है, बराबर है, क्लियर है। इसका क्षेत्रफल जो है इसके विकर्ण के आधे के बराबर है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये हो गया। तो विकर्ण का संख्यात्मक मान क्या है, तो हमको विकर्ण का संख्यात्मक मान निकालना है, क्लियर है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हम लोग का इजीली आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये इधर अगर जाएगा, क्लियर, इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग इजीली सॉल्व कैसे करेंगे, a² है, यहाँ पे a है, तो इस a² है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a × a इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही हम लोग रहने देते हैं, तो √2a/2। अब देखिए a × a है और यहाँ पे भी a है, तो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो a का वैल्यू हम लोग को निकल के आ गया √2/2, और हमको निकालना क्या है, वर्ग विकर्ण का संख्यात्मक मान। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2a, यही होता है। तो ये हमको निकालना है, तो √2 × a का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर देंगे। तो a का वैल्यू कितना आया, √2/2, बस यहाँ पे पुट कर देना है। अब देखिए √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2, और नीचे में 2 है ही, तो 2/2 कितना हो जाएगा, 1। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझने का जरूरत है, क्लियर है। आप लोगों का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और सारे क्वेश्चंस आप लोगों के तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आप लोगों के एरिया के रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज हैं आप लोगों को याद रहने चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या है। तो अर्धवृत्त को समझने के लिए पहले हम लोग वृत्त को पूरी तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है, और इसके फॉर्मूलाज को। तो देखिए वृत्त हो गया, और यहाँ से इसके वृत्त का सेंटर से कहीं पे भी एक लाइन खींचेंगे, हम लोग ड्रॉ करेंगे, और इसके परिधि पर यानी कि यहाँ पे सर्कल में टच करेगा, तो इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, कहीं से भी, ठीक है। ये सर्कल हो गया, ठीक है, ये सर्कल हो गया। यहाँ से हम लोग कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया, इसका त्रिज्या हो गया। और इसी रेडियस को हम लोग अगर और एक खींच देंगे, क्लियर, और ये एक लाइन बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा, क्लियर है। तो व्यास क्या हो रहा है, r + r, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 2r = उसका व्यास, 2r क्या हो जाएगा, उसका व्यास, और व्यास को हम लोग d लिखते हैं। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 2r = d, क्लियर, d इसका व्यास हो गया और r इसका त्रिज्या हो गया। इतना समझ में आया। अब इसी वृत्त को अगर हम लोग आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। अर्ध मतलब आधा, क्लियर, तो वृत्त का आधा हो जाएगा। तो वृत्त ये हो गया और इसका आधा ये, क्लियर, तो ये इसका अर्धवृत्त हो गया। और इसका परिमाप बोला गया है, तो देखिए वृत्त का परिमाप पहले समझिए। तो वृत्त का परिमाप हो जाता है 2πr, वृत्त का परिमाप क्या हो जाता है, 2πr, ये क्या हो जाता है, वृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, 2πr का आधा, क्लियर, क्योंकि इसका आधा हम लोग ले रहे हैं, इसको बस बीच से काट दिए हैं, बीच से ऐसे समझिए, इसको यहाँ से काट दिए, तो ऐसा ही कुछ फिगर बनेगा, क्लियर, ऐसे ही कुछ फिगर बनेगा। तो इसका भी आधा करेंगे तो 2πr इसका क्या हो जाता है, वृत्त का परिमाप हो जाता है। तो अर्धवृत्त का क्या होगा, इसका आधा, तो इसका आधा करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से बस डिवाइड करेंगे। किसी को आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, πr। फिर क्या हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा, क्योंकि अभी हम जस्ट बताएं कि किसी का भी
चाहे कोई भी फिगर हो उसका हम लोग परिमाप निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसके जितना भी बाहरी भुजा हो उसका योगफल करेंगे। लेकिन इसमें भुजा तो है नहीं, ये तो सर्कल है, तो इसमें भी क्या होगा, जितना भी बाहर का लाइन होगा, ठीक है, उसको हम लोग योगफल करेंगे। तो यहाँ पे ये लाइन हो गया, लेकिन ये आधा हो रहा है, ये तो कहीं ना कहीं पूरा होना चाहिए ना, तो इसको पूरा करने के लिए ये दागी देना पड़ेगा। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, ये प्लस ये, क्लियर, ये प्लस ये, सभी दागी का योगफल, सभी लाइन का योगफल, तो इतना हो गया, और प्लस ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस डी हो जाएगा, या फिर हम लोग ये आर लिख सकते हैं और ये आर, क्लियर, प्लस 2r हम लोग लिख सकते हैं या फिर डी भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो देखिए पाई है और यहाँ पे पाई आर है, यहाँ पे 2r है, तो दोनों में r कॉमन आ जाएगा, r कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, पाई प्लस 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो r पाई का वैल्यू हो जाता है 22/7 प्लस 2। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे इसका, क्लियर, इसको एलसीएम निकालेंगे तो 36/7 हो जाएगा इंटू आर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 36/7 इंटू आर, क्लियर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्लियर। और ये फॉर्मूला कैसे आया, ये आपको बस समझाने के लिए था, आप लोग को डायरेक्ट ये वाला माइंड में रखना है। जब भी अर्धवृत्त का परिमाप दे तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, और वृत्त का परिमाप 2πr, दोनों चीज़ आप लोग को माइंड में रखना है। तो ये दिया गया हम लोग को, अर्धवृत्त का परिमाप यहाँ पे दिया गया है 36 सेंटीमीटर, क्लियर, मतलब हम लोग को दिया गया है 36/7 r इज इक्वल टू 36, क्लियर, इतना हम लोग को फाइंड दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग को फाइंड करना है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसके लिए वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, इसका जस्ट आधा, अर्धवृत्त मतलब क्या, आधा वृत्त, तो इसका बस आधा कर देना है। आधा करने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो ये हम लोग को निकालना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को r चाहिए, r यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए 36 से 36 कैंसिल हो गया 1 बार में, अब 7 इधर से चल जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 × 7 कितना हो जाएगा 7, तो r निकल के आ गया, बस यहाँ पुट करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई r²/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7, और मल्टीप्लाई में r स्क्वायर है तो r कितना 7, तो 7 × 7, और यहाँ पे 2 है ही नीचे में, तो 2 नीचे, 7 से 7 8 कैंसिल हो गया, और 2 से ये 11 बार में, 11 × 7 कितना हो जाएगा 77, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a + b हो तो उसका क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। तो एक वर्ग पहले बना लेते हैं, क्लियर, ये वर्ग हो गया जिसका चारों भुजा बराबर होता है, और उसके विकर्ण की लंबाई दिया गया है a + b, मतलब कि ये वाला वैल्यू हम लोग को दिया गया है, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग को दिया गया है a + b, क्लियर। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है आपको भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर, क्लियर है। एक ये हम लोग को पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल का 2 गो फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल का 2 गो फॉर्मूला माइंड में रखिएगा, तब ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाइएगा। वैसे तो एक ही फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा, जो कि बेसिक फॉर्मूला है a स्क्वायर, भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है भुजा स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, और एक इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, और एक इसका फॉर्मूला हो जाता है विकर्ण स्क्वायर/2, और एक फॉर्मूला क्या हो जाता है विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2, क्लियर। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, तभी इस क्वेश्चन को आप लोग फास्ट सॉल्व कर पाइएगा। देखिए ये फॉर्मूला अगर आप लोग को याद रहता तो आप लोग क्या करते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए विकर्ण स्क्वायर/2 कर देते, तो विकर्ण हम लोग को दिया गया है a + b, तो विकर्ण क्या लिखेंगे a + b का स्क्वायर बटे में 2, ये डायरेक्टली आंसर आप लोग का आ जाता। अगर याद नहीं है तो हम लोग इस फॉर्मूले से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं, क्लियर है, इस फॉर्मूले से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल हम लोग को पता ही है कि a स्क्वायर होता है, और विकर्ण हम लोग को पता है क्या होता है, √2a होता है। विकर्ण का हम लोग को फॉर्मूला क्या पता है कि √2a होता है, विकर्ण क्या होता है √2a, और इसका वैल्यू हम लोग को दिया गया a + b, तो यहाँ पे a को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कैपिटल A लिख लेते हैं ताकि पहचान में आए कि कौन वाला a है, क्लियर, क्योंकि ये भी a स्मॉल में दिया गया, इसको भी स्मॉल में लिखेंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिख लिए, इसको कैपिटल में लिख लिए। तो विकर्ण क्या हो गया √2a। अब ये दिया गया a + b, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं विकर्ण की जगह पे a + b इज इक्वल टू √2a, और हम लोग को निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को a चाहिए, क्लियर, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को a चाहिए। क्यों a चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है a स्क्वायर हो जाता है, क्लियर, इसलिए हम लोग a निकालेंगे और फिर a स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से a हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, a कैसे निकलेगा, तो a + b, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर कर देंगे तो √2 डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल टू a, तो a का वैल्यू हम लोग को निकल के आ गया, तो बस a स्क्वायर कर देना है हम लोग को, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो ये कितना आया a + b बाय √2, क्लियर है, a इतना आया। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कर दीजिए, क्लियर, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा ये,
और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना सॉल्व करने की जगह हम लोग इसको करेंगे तो हम लोग का ज़्यादा टाइम सेव होगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज की परिधि क्या है, हम लोग को इसका परिधि निकालना है। क्लियर। तो समचतुर्भुज पहले बना लेते हैं। समचतुर्भुज आखिर कैसे बनता है पहले देख लेते हैं। क्लियर है। समचतुर्भुज कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसका दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, उसे चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज बोलेंगे। ऐसे चतुर्भुज को जिसका दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटे, ये दो विकर्ण है, इसको काट रहा है एक दूसरे को, ये दोनों विकर्ण यहाँ पे कटा ना, तो ये कटा कितना पे, 90 डिग्री पे। क्लियर। ये सब 90 डिग्री का होगा, तो ही ये चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाएगा। इतना समझ में आया। तो इसका विकर्ण दिया गया है, विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। मतलब एक विकर्ण 16 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है 16 है, और ये क्या है 12 है। तो ये अगर 16 है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका आधा हो रहा है, तो 8 8 हम लोग लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ 8 और यहाँ से यहाँ 8, तब 16 हो गया। उसी तरीके से ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये 6 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तब पूरा 12 हो गया। तो बोला गया है समचतुर्भुज की परिधि क्या है। क्लियर। तो परिधि मतलब क्या, किसी भी फिगर का, मतलब कोई भी डायमेंशनल फिगर हो। क्लियर है। 2D कोई भी डायमेंशनल फिगर हो, उसका विकर्ण हम लोग ऐसे निकालेंगे, उसका परिधि हम लोग ऐसे निकालेंगे कि क्या होगा, उसके भुजाओं का योगफल ही उसका परिधि हो जाता है। क्लियर है, माइंड में रखना है। तो इसका भुजा एगो निकाल लेते हैं, और समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ये भी आपको माइंड में रखना है। तो इसका एक भुजा निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग इसका ये वाला निकाल सकते हैं। क्लियर। अब देखिए इसी फिगर को, ठीक है, ये एक ट्रायंगल को हम साइड में ड्रॉ कर लेते हैं, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। हम साइड में ड्रॉ कर लिए, और यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना दिए। अब यहाँ पे क्या है, एक भुजा क्या है 6 और एक 8 है, तो एक 6 कर दिए, एक 8 कर दिए। क्लियर। 90 डिग्री के अगल बगल वाला ही ना 8 और 6 है, किसी को भी 8 कर दीजिए, किसी को भी 6। तो ये वाला भुजा हम लोग निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्लियर। तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका विकर्ण। तो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला ही होता है कि √अंडर ये दोनों का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कर देंगे और ये दोनों को स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो निकल के आ जाएगा, इसका विकर्ण निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो हो जाएगा √100। अब 100 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो ये वाला हम लोग को निकल के आ गया 10, तो ये 10 हो गया। अब इसका बोला गया परिधि, तो परिधि हम लोग को पता है क्या होता है, इसके भुजाओं का योगफल, सभी भुजाओं का योगफल। तो ये 10 है, तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, इसका योगफल कर देंगे तो 10 10 20 और 10 30 10 40, ठीक है। या फिर 4 इंटू भुजा कर सकते हैं, 4 इंटू भुजा। क्लियर। तो 4 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए इतना पाइथागोरस नहीं लगाएंगे, इसको हम लोग डायरेक्टली पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज़ करेंगे। देखिए कैसे ट्रिपलेट का यूज़ कर सकते हैं। ये हम लोग को 6 और 8 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, हम लोग को पता है 3 4 5 होता है। अब देखिए 3 का अगर डबल करेंगे, 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, तो उसी तरीके से 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा। देखिए निकल के आ गया ट्रिपलेट से ही, ये वाला डायरेक्टली हम लोग को निकल के आ गया। क्लियर। अब ये निकल के आ गया तो हम लोग को क्या करना है, 4 से बस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसका 4 को भुजा है और समचतुर्भुज का चारों भुजा आपस में बराबर होता है। तो ये कितना हो गया 10, और 10 गुने 4 कर देंगे तो 40, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2:1/3:1/4 है। यदि त्रिभुज का परिमाप इतना है तो सबसे छोटी भुजा क्या है। तो देखिए परिमाप या परिधि दोनों सेम वर्ड होता है, ठीक है, एक दूसरे मतलब सिमिलर होता है। परिमाप और परिधि का मतलब इक्वल होता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ हो, ठीक है, कोई भी डायमेंशनल फिगर हो, उसका क्या होता है कि भुजाओं का योगफल ही उसका परिमाप या परिधि होता है। तो देखिए एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है, मतलब मान लेते हैं कि ये वाला भुजा का अनुपात दिया गया 1/2, ये वाला भुजा का रेशियो है 1/3 और ये वाला भुजा का है 1/4। क्लियर है। तो बोला गया है त्रिभुज का परिमाप इतना है, तो परिमाप मतलब क्या होता है, भुजाओं का योगफल, सभी भुजाओं का योगफल ही उसका परिमाप होता है या परिधि होता है। क्लियर है। तो ये दिया गया इतना, रेशियो में दिया गया है, तो इस रेशियो को हम लोग सिंपल में कन्वर्ट कर लेंगे, 1:3 1:2 1/2 और 1/4 है, इतना है। जो भी दिया गया है हम लोग लिख लिए। अब इसको सिंपल में चेंज करेंगे। सिंपल में मतलब क्या, ये फ्रैक्शन को हम लोग को हटाना है, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको एलसीएम निकालेंगे। तो 1/3 और 1/2 1/4 है, ठीक है।
देखिए इसको हम लोग सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है वैसे ही लिख लिए, ठीक है। 1/2:1/3:1/4, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि आप लोग को माइंड में आएगा कि 1/3 पहले के क्यों लिख दिए। क्लियर। तो देखिए इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंपल में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे। नीचे में जो जो है उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, मतलब 2, 3 और 4 का एलसीएम पहले एलसीएम कर लेना है। तो 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। अब 12 से क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से 12 को काटेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 से ये 4 बार में कटेगा और 4 से ये 3 बार में कटेगा। तो 6:4:3 ये हम लोग का रेशियो आ गया। किसका, इसके भुजाओं का अनुपात आ गया। ठीक है। अब हम लोग को पता ही है कि तीनों भुजाओं का योगफल जो है क्या हो जाएगा, उसका परिमाप हो जाएगा। क्लियर। तो भुजाओं का योगफल परिमाप हो रहा है तो तीनों को ऐड कर लीजिए। 6, 4, 10 और 3, 13। 13 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो एक भाग हम लोग को निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो 13 4 या 52 हो गया। एक यूनिट का वैल्यू 4 आया। तो सबसे छोटी भुजा क्या होगा, ये पूछा गया है। सबसे छोटी भुजा क्या होगा, तो सबसे छोटा वाला जो रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा वाला भुजा आ जाएगा। अगर बड़ा वाला भुजा बोलता तो बड़ा वाला रेशियो से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 3 या 12, ये छोटा वाला भुजा इसका आ जाएगा। क्लियर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है डी व्यास वाले 3 वृत्तों को इस प्रकार रखा जाता है कि उनकी परिधि एक दूसरे को स्पर्श करती है। मतलब 3 गो वृत्त है और इसको इस प्रकार से रखा जा रहा है कि इसका ये परिधि, मतलब ये वाला साइड, ठीक है, एक दूसरे को स्पर्श करता है, मतलब टच कर रहा है। तो इसको टच करा देते हैं और इस प्रकार रख रहा है कि एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, तो स्पर्श कर रहा है ये। क्लियर। और डी व्यास है, तो व्यास क्या है, इसका डी है। तो व्यास डी है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब देखिए उनके केंद्रों को मिलाकर तैयार किए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो उनके केंद्रों को मिलाकर त्रिभुज बनाएंगे। तो ये केंद्र हो गया, इसका ये केंद्र हो गया और इसका ये केंद्र हो गया। इसको मिलाएंगे तो त्रिभुज बनेगा एक। इसको त्रिभुज बना लेते हैं और इसी का एरिया पूछा गया है कि क्या होगा। क्लियर। तो यहाँ से देखिए सेंटर से यहाँ तक क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सेंटर से यहाँ तक आर होगा और यहाँ पे भी सेंटर से यहाँ तक क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये भी आर और ये भी आर हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से ये सब सेंटर से परिधि को टच कर रहा है तो ये क्या होगा, आर हो जाएगा। ये आप लोगों को पता ही है। अब देखिए यहाँ पे भी आर प्लस, यहाँ पे भी आर है यहाँ तक और यहाँ पे भी आर है। तो आर और आर है, यहाँ पे भी आर आर है, यहाँ पे भी आर आर है। इसका मतलब क्या, ये डी है। क्लियर। यहाँ से यहाँ तक हम लोग बोल सकते हैं 2 गो आर है, इसका मतलब क्या, आर प्लस आर डी हो जाएगा। क्लियर। तो इसको हम लोग यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं और इसको हम लोग बोल सकते हैं ये डी है, ये भी डी और ये भी डी। क्लियर। तो तीनों का डी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है। क्लियर। तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज है। तो इसके केंद्रों को मिलाकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को पूछा गया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग को पता रहना चाहिए। ये समबाहु त्रिभुज बन गया तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाता है। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाता है। क्लियर। तो √3/4 लिखना है इंटू भुजा, भुजा क्या है, डी है, तो डी स्क्वायर। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आप लोगों को ये फॉर्मूला माइंड में रहना चाहिए और इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग को फॉर्मूला बेस्ड ही आएगा। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है यदि किसी वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, हमको क्षेत्रफल फाइंड करना है, तब क्या हो जाएगा। तो वर्ग पहले बना लेते हैं और बोल रहा है कि वर्ग की भुजा को दुगनी कर दिया जाए। तो मान लेते हैं ये भुजा ए है तो इसको दुगनी कर दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। दुगनी मतलब क्या, 2 इंटू ए हो गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले क्षेत्रफल क्या होगा, तो ए स्क्वायर। क्लियर है। इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा तो 2a है तो इसका बस स्क्वायर कर देंगे। तो इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ा, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे 4a स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल क्या हुआ, 4 गुना बढ़ गया। क्लियर है। क्षेत्रफल क्या हुआ, 4 गुना बढ़ गया। देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है। 4 इंटू ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या, 4 इंटू ए स्क्वायर। तो एक के स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है तो 1 गुना था, यहाँ पे कितना हो गया, 4 गुना हो गया। इसका मतलब क्या, हम लोग बोल सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल अगर दुगुना, इसका वर्ग का भुजा को दुगुना करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। क्लियर। आप लोग को डायरेक्टली माइंड में याद रखना है, इसको दुगुना करेंगे तो इसका 4 गुना हो जाएगा, बस इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है। या फिर इसको सॉल्व ऐसे तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है यदि एक बहुभुज में 54 विकर्ण है
तो उसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो देखिए विकर्ण भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, n-3/2। इससे हम लोग को क्या निकल के आ जाता है, इसका विकर्ण का फॉर्मूला हो जाता है ये, ठीक है। ये क्या हो जाता है, इसका विकर्ण का फॉर्मूला हो जाता है, विकर्ण बराबर ये हो जाता है। क्लियर। अब देखिए इसको समझिए पहले, जैसे चतुर्भुज दे दे और पूछा जाए कि इसका विकर्ण कितना होता है, तो हम लोग को पता ही है कि 2 गो विकर्ण होता है। इसी को हम लोग यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं कि चतुर्भुज है तो इसका विकर्ण कितना होगा। क्लियर। फिर इस क्वेश्चन को हम लोग आएंगे, तो विकर्ण हम लोग निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। और n मतलब क्या, भुजाओं की संख्या। तो चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या कितना है, 4। पूछा जाएगा क्वेश्चन चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या क्या है, या फिर पंचभुज में विकर्णों की संख्या क्या है, या फिर 10 भुजा है और उसका विकर्णों की संख्या क्या है, ऐसे पूछा जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर। और चतुर्भुज हम इसलिए लिए क्योंकि आप लोग को पता ही है कि चतुर्भुज में 2 गो विकर्ण होगा, ऐसे और एक ही से 2 गो हो जाएगा, तो यहाँ प्रूव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूला पे प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 गो भुजा है तो 4 लिखेंगे, गुने में 4 से 1 जाएगा तो 3, 4 से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, डिवाइड में 2 हो, तो 2 का टेबल में 2 बार में 2 × 1 2 हो जाएगा। चतुर्भुज में विकर्ण 2 हो जा रहा है। क्लियर। तो कोई भी फिगर दे और आपको विकर्ण निकालने बोला जाएगा तो इस फॉर्मूला से हम लोग पुट करके निकाल सकते हैं। बस n के जगह पे हम लोग क्या रखना है, भुजा का वैल्यू रखना है। मतलब चतुर्भुज है तो 4 को रखना है, पंचभुज रहेगा तो 5 रखेंगे। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सेकंड्स में सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या करना है, इसमें दिया गया है एक बहुभुज है जिसमें 54 को विकर्ण है, विकर्ण ही हम लोग को दे दिया गया 54 है, तो उसमें भुजाओं की संख्या पूछा गया है, विकर्ण ही हम लोग को कितना दिया गया 54 है। क्लियर। और भुजाओं की संख्या हमको पता करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब n-3/2 ये क्या हो जाएगा, विकर्ण, और ये हम लोग को दिया गया 54, तो 2 इधर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 को हटा देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n × n कितना हो जाएगा, n² - 3n = इससे मल्टीप्लाई करेंगे अब तो हो जाएगा 108। ये हम बेसिक तरीका बता रहे हैं, फिर ऑप्शन से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो बेसिक तरीका भी आप लोग को पता रहना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, n² - 3n, ये इधर आएगा तो माइनस में 108 हो जाएगा, = 0। अब इसको 3 पद है, इसको 4 पद में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है। तो 108 है, इसको हम लोग इस तरीके से तोड़ेंगे, इस तरीके से तोड़ेंगे कि हम लोग क्या हो जाएगा, जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाना चाहिए, ठीक है, और गुना करने पर 108 आना चाहिए। 2 को ऐसा संख्या में तोड़ेंगे तो 12 × 9 = 108 होता है। अब देखिए 12 से अगर 9 को घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, 12 से 9 को घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, तो क्या होना चाहिए, साइन माइनस में होना चाहिए, तो इसलिए माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक सा चीज़ है, 3 पद को 4 पद करने आप लोग को आता ही होगा, लेकिन इसका हम ट्रिक भी बता देते हैं। देखिए इसको इतना सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ही हम लोग तोड़ेंगे ना, तो जो वैल्यू आया इसका बस साइन को हम लोग चेंज करके लिखेंगे। देखिए -12 आया तो 12 हो जाएगा, और 9 आया +9 आया तो -9 हो जाएगा, और हम लोग दोनों में से कौन सा वैल्यू लेंगे, तो हमेशा पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे, तो विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इतना ही हम लोग का आएगा। ठीक है, इस तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं n² - 12n - +9n, इतना लिख सकते हैं, तब इतना होगा -108 = 0। और ये दोनों आया कहाँ से, यहाँ से आया, इसका एलसीएम निकालें और ऐसा 2 को फैक्टर किए कि इतना गुना करने पर क्या आ जाएगा 108, और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए दोनों में n है तो n कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा n - 12, और यहाँ पे दोनों में क्या आ जाएगा 9 का टेबल में दोनों आ जाएगा, तो 9 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, +9 कॉमन ले लेते हैं, तो n प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 का टेबल में ये 12 बार में कट जाएगा, = 0। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, दोनों एक ही जैसा है तो एक बार लिखते हैं, फिर इसको लिखेंगे n + 9 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n - 12 = 0 और n + 9 = 0। अब कितना हो जाएगा, n ये इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, और n -9 हो जाएगा, तो माइनस वाला नहीं लेते हम लोग, ये वाला लेते हैं। क्लियर। तो इतना बड़ा हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, क्या करना है हम लोग को, ऑप्शंस का मदद लेना है, ऑप्शंस का हेल्प लेना है। तो देखेंगे हम लोग ऑप्शंस में देखेंगे तो 11 है, 12 है, 13 है और 15 है, तो हम लोग को पता ही है विकर्ण का फॉर्मूला, बस पुट करेंगे। क्लियर। क्या पुट करेंगे, n - 3/2 में, तो विकर्ण क्या हो जाता है, मतलब भुजाओं की संख्या क्या हो जाता है, इसमें दिया ही गया है, भुजाओं की संख्या मतलब n, भुजाओं की संख्या 11 अगर पुट करते हैं तो 11 × 11 से 3 गया 8 हो जाएगा, डिवाइड में 2 का टेबल में ये 4 बार में 11 × 4 44 हो जाएगा, जो कि इतना होना चाहिए 54 होना चाहिए, तो इतना तो होगा नहीं, 11 होगा नहीं। अब हम लोग ऑप्शन बी पुट करेंगे 12, तो 12 × 12 में से 3 जाएगा तो 9/2। अब 2 का टेबल में ये 6 बार में कैंसिल, 6 × 9 = 54,
तो डायरेक्टली हम लोग का आंसर आ जाएगा अगर ऑप्शंस का मदद लेंगे तो। और अगर ऑप्शंस का मदद ले लेंगे तो हम लोग को ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा इसका 12। तो आज का वीडियो यहीं तक था। जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ऐसे वीडियोस पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।